देखिए अभी हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको बढ़िया से सर्वनाम के बारे में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सर्वनाम जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आए, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सोहन एक लड़का है, सोहन न कह करके हम सीधा कह देते हैं वह एक लड़का है। तो सोहन की जगह पर आ गया क्या, वह। तो याद रखना है आपको, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हालांकि इससे पहले हम संज्ञा के बारे में बताए थे, हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे तो जा करके देख लें। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, अर्थात यह विस्तार से वर्णन और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो है। तो अभी हम ऐसे बता रहे हैं सर्वनाम के बारे में। याद रखना है, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। यदि आपसे कोई पूछे सर्वनाम किसे कहते हैं तो कहिएगा जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है या फिर जो शब्द किसी के नाम के बदले में आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6, जिसमें है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका लेक्चर है जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे है मैं, हम, तुम, वह आदि। खुद से सोचिए, हम अपने बारे में चर्चा करें तो मैं कहेंगे, और किसी के बारे में चर्चा करें करना हो तो कहना है वह, उसने, तुम, तुमने, आप, आपने। तो ठीक उसी तरह से आपको याद रखना है, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आते हैं, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आते हैं उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है मैं, हम, तुम, वह आदि। अब आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद तो कहिएगा 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद तो 3 भेद। कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। संभवतः आप यदि संस्कृत पढ़े होंगे 10वीं में तो आपको पता होगा कि संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष देखिए किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमसे आदि, तो उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। फिर सुनिए, जिस शब्द का प्रयोग खुद अपने लिए किया जाता है, बोलने वाला अपने लिए करते हैं, उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। यदि कहे कि मैं, हम, मेरा, हमसे, ये कौन सा पुरुष है, कहेगा उत्तम पुरुष। अब आगे देखिए, मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग बात की करने के लिए किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने के लिए या सुनने वालों के लिए किया जाता है तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम या तू, तुम, तुम्हारा इत्यादि। फिर अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है तो जिनके विषय में बात की जाती है और वो जो वहां पर उपस्थित न हो तो उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे हो गया वह, वे, उसको, उनको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी से, कहते हैं वह, उसको, उसने, मतलब जो दूर है उनके लिए हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष। कुल मिला के आपको याद रखना है पुरुष सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। पहला कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन सा, उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब चलते हैं दूसरा भेद के बारे में, सर्वनाम की दूसरा भेद। देखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम बहुत आसान है ये सब सीखना। देखिए स्पष्ट कहा गया है, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा से या जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आ जाता है यह, जैसे कहते हैं ना यह पानी है, यह घर है, निश्चित रूप से वहां मौजूद होगा। यह, वह, ये, वे, आप आदि। याद रखिएगा वह आया तो ऊपर में भी कौन सा पुरुष में, अन्य पुरुष में। तो कुछ शब्द ऐसा है जो 2-3 सर्वनाम में आ जाता है। अब देखिए तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे या फिर जिससे किसी निश्चित या व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, और जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हो गया कोई कुछ, आप लोग देखे होंगे कहीं पर कहीं जाइएगा ना और एक किसी से कुछ पूछेगा कि क्या हुआ है तो कहेगा कुछ नहीं, कहां गया है पता नहीं, कौन आए थे कोई नहीं। तो कोई कुछ यदि कोई बोले कि कौन सा सर्वनाम है तो कहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3 भेद। इसके बाद था दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, ऐसा सर्वनाम या ऐसा शब्द जो एक दूसरे संबंध जोड़ता है तो ऐसे सब शब्द को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यहां पर लेक्चर लिखा हुआ है, जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, सा, जौन, तौन, ऐसे होता है जो, सो यहां पर होता है। जो, सो, जौन, तौन, यदि कोई पूछे कौन सा सर्वनाम कहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से बोलिए, सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3 भेद। यदि कोई बोले जो, सो, जौन, तौन, कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा देखिए, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, आप लोग देखे होंगे कई बार आप लोग पूछते हैं कौन था, क्या बात है, तो कौन और क्या यदि पूछे कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यदि आपसे पूछा जाए कौन या फिर क्या कौन सा सर्वनाम है तो कहिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, वक्ता अपने लिए करता है तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप या फिर स्वयं, आपको यहां पर याद रखना है जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है, जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछे आप या फिर स्वयं कौन सा सर्वनाम कहिएगा निजवाचक सर्वनाम। यदि आपसे पूछा जाए जो कौन, क्या, कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद यदि कहे जो, सो, जौन, तौन, कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और यदि पूछा जाए कोई या कुछ, कौन सा सर्वनाम कहिएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर है या, वह, ये, वे, आप, कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर यदि आपसे पूछे कि हम, तुम, मैं, वह आदि, कौन सा सर्वनाम कहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है
उसे कहते हैं सर्वनाम। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो इसका जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो भी डाउट अभी भी बाकी है वह आपका ऑब्जेक्टिव के सारे क्लियर पूरा हो जाए। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।